So today we're gonna go from Montreal to Plattsburgh. आज मैं आप लोगों को Plattsburgh लेके जाऊंगा. Plattsburgh एक सिटी है अमेरिका की. It's a very small city जो कि बिल्कुल Montreal से बहुत पास है. Montreal is in Canada, by the way. So Canada and America, they're very close. We have multiple borders that touch. So आज हम आपको लेके जाएंगे Plattsburgh, and I'm gonna show you कि reality में Plattsburgh है कितना boring. Yes, let's go. So अभी निकले हैं. टेम्परेचर बड़ा अच्छा हुआ है. सो मैंने विंटर जैकेट उतार ली पर साथ रख लिया है क्योंकि कनाडा में दो चीज़ों का पता नहीं चलता. एक तो सर्दी का, दूसरे पैसे किधर जा रहे हैं. सो फॉल जैकेट इज़ ऑन. लेट्स गो ऑन द रूट. Go guys, we've made it to the border, Canada and New York border. Look at that. ये सामने border है बस. United States लिखा हुआ आ रहा है नज़र. इसको क्रॉस किया और आप अमेरिका पहुंच गए. अमेरिका पहुंच गए. अमेरिका. So अभी हम रुके हैं इधर ड्यूटी फ्री शॉप पे. वैसे वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या डिस्काउंट लगे. होता कोई डिस्काउंट नहीं है वैसे भी. इस जो कहते हैं टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, बट समटाइम्स प्राइसेस आर मोर एक्सपेंसिव. बट अमेरिकन साइड की ड्यूटी फ्री पे वहाँ पर प्राइसेस सस्ती होती हैं. अनदर प्रो टिप गाइस, अगर आप कभी भी निकले हो कनाडा से अमेरिका या जहाँ भी दुनिया में एक मुल्क से दूसरे मुल्क, प्रो टिप, ये ट्रिप आपकी जान बचा लेगी. पासपोर्ट मत भूलना. बड़ी There you go, our very own maple syrup. Canada's most popular maple syrup. Maple syrup. सिरप. हाँ जी. कितने का ये? There you go. We're at the border now. Only 2 lanes open. Canada and the United States. So हम एंटर हो गए हैं Plattsburgh, USA. ये हमारा एग्जिट है. Here it is guys, we made it to Plattsburgh. अभी हम रुके हैं Dunkin Donuts क्योंकि कनाडा में Dunkin Donuts सारे बंद हो गए हैं. हमने कहा चलो कोई नहीं, कॉफ़ी शॉफ़ी डोनट खाते हैं. So for those who don't know, I mean पाकिस्तान में तो I would say donuts Dunkin Donuts are way better, काफ़ी बेहतर हैं. नहीं तो इधर तो वैसे लफाफा माल ही आता है सारा, you know, वे फ्रोज़न निकाल के डाला ओवन में, कस्टमर को दे दिया, कस्टमर खुश. But anyways, Dunkin Donuts, I think donuts में it's a lot better. अब तो मॉन्ट्रियल में काफ़ी डोनट शॉप्स खुल गई हैं, बहुत अच्छी हलाल वाली भी. बट चलो, I'm here with my grandparents and mom. They want to try some donuts, coffee. लेते हैं, फिर आप लोगों को Walmart लेके जाते हैं. गाइस, अब आप लोग मेरे साथ हो Plattsburgh, अमेरिका, USA. और somebody needs to change his car, man. Somebody needs to change his car. Anyways, so Montreal जो है कनाडा की one of the second biggest metropolitan city है. It's a very beautiful city, right? और Plattsburgh, अमेरिका हमसे खाली घंटा 20 मिनट दूर है. यानी कि इतना दूर नहीं है, बट फॉर सम रीज़न आप निकलो कनाडा से बाहर अमेरिका में एंटर हो, आपको फील हो जाता है कि समथिंग इज डिफरेंट. मे बी इट्स बिकॉज द नेम्स आर डिफरेंट, साइंस आर डिफरेंट, यू नो. जहाँ से मैं हूँ वहाँ तो सब कुछ फ्रेंच में है, राइट? इधर इंग्लिश में है. बट आई डोंट नो, इवन द ट्रीज फील डिफरेंट. दरख्त भी डिफरेंट फील होते हैं, ग्रास भी डिफरेंट कलर. कनाडा इज़ वे मोर ग्रीनर देन अमेरिका. मैं अमेरिका के कुछ शहर गया हूँ एंड आई कैन टेल यू दैट कनाडा में व्हेन यू एंटर यू फील मोर ग्रीनरी, एंड एज सून एज यू लीव द बॉर्डर टुवर्ड्स द स्टेट्स, ग्रीनरी थोड़ी डिफरेंट कलर की है. सो वन शाउट आउट टू कनाडा. अभी बेसिकली कुल मिला के Plattsburgh में करने को कुछ नहीं है ना. तो यहाँ खाना मज़े का. आई स्क्वायर लास्ट टाइम हमने यहाँ एक हलाल रेस्टोरेंट में खाना खाया था, वॉजंट टेस्टी एट ऑल. सो यहाँ इतना कुछ है करने को नहीं. बट द थिंग इज़ के कुछ सहूलतें यहाँ मिल जाती हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ आए हुए हैं कुछ मेडिकेशंस की चीज़ें लेने, राइट? मेरे मॉम डैड डॉक्टर हैं, सो दे नीड सम सप्लाइज फॉर मेडिकेशंस, और वो कनाडा में मिलती नहीं है, तो स्टेट्स में मिल जाती हैं और मिलती भी बहुत सस्ती हैं.
यानी कि जो उनको प्रोडक्ट चाहिए वो कनाडा में आपको 100, 150, $200 का मिलेगा। आपको प्राइस डिफरेंस बताता हूँ। वो बेशक इस इन US डॉलर्स, वो आपको यहाँ के स्टेट्स में आओगे तो आपको $14-15 का मिल जाएगा। सो कन्वर्जन रेट करके अगर $25 का भी बनता है, कहाँ $25 का 150, $200, राइट। सो हम बेसिकली थोड़ी सी यही शॉपिंग करने आए हैं मेडिकेशन वगैरह के लिए। एंड टू द नेक्स्ट बिग थिंग इन प्लैट्सबर्ग, अ मॉल जो कि बहुत बिजी है। आप देख सकते हैं लोग ही लोग हैं, और ये छत भी कपड़े की लग रही है मुझे तो, बट लेट्स एंजॉय ईदर वे। सो लो जी गाइस, अमेरिका में भी बड़ी रिसेशन आया हुआ है, बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है। इस पूरे प्लैट्सबर्ग में यही एक मॉल रह गया, पहले काफ़ी ज़्यादा थे पर अब लोगों से मैंने पता किया तो वो कह रहे हैं यही एक मॉल रह गया, और वो भी सैटरडे था आज। एंड डेड, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, बहुत कम लोग थे। यानी कि जैसे सैटरडेज को मॉल होते हैं ना, स्पेशली कनाडा में, वैसा इधर नज़र नहीं आया। वैसे भी छोटी सिटी है, छोटी सिटी में मॉल्स बिजी होने चाहिए क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग की स्पॉट्स नहीं होती। सो और था काफ़ी कि इतना बिजी नहीं था। अब हम जा रहे हैं आपको लेके वॉलमार्ट, अमेरिका का वॉलमार्ट। वहाँ से थोड़ी चीज़ें उठाते हैं एंड बैक होम, वापस घर पे। मॉल का नाम है जी शैम्पलेन मॉल, शैम्पलेन सेंटर। एंड एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं जो कि कनाडा में ख़त्म हो गया है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये है वो चीज़, सर्कल मेंढा देख के पता चल गया हम आए हैं जी टारगेट। वैसे ही मॉल में था, हमने कहा चलो चक्कर लगा लेते, चेक कर लेते क्या क्या है। कुछ भी ख़ास था नहीं। ऑनेस्टली वॉलमार्ट इज़ अ लॉट बेटर, स्पेशली इन अमेरिका, क्योंकि वहाँ आपको फुल ग्रोसरी शॉपिंग मिल जाती है। ये इसमें थोड़ी सी थी ग्रोसरीज, बट it wasn't a supermarket जैसे आपको वॉलमार्ट के अंदर मिल जाती है। टारगेट, अमेरिका's own टारगेट। सो लो जी गाइस, हम पहुंच गए जी अमेरिकन वॉलमार्ट पे। काफ़ी डार्क है कंपेयर टू कैनेडियन वॉलमार्ट, बट चलें चेक कराते हैं आपको कुछ चीज़ें। राइट साइड पे हमेशा होता है इनका ये दवाई खाना, फार्मेसी बेसिकली। इधर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इन्होंने पता नहीं जी प्राइसेस लिखी हुए हैं, इसका मतलब है इतने के हमने ख़रीदे हैं, इतने के हम बेच रहे हैं, इतने के हमने ख़रीदे हैं, इतने के हम रिटेल प्राइस ये है। ये अजीब चीज़ें हैं, समझ से बाहर है। लास्ट टाइम मैंने पूछा था। ओके, बट थोड़ा खुला लग रहा है और आउटडोर सामान है, पर हमारे काम की चीज़ें बेसिकली उस साइड पे, एंड में उस साइड पे वो सारे ग्रोसरीज वगैरह हैं। ग्रोसरी लेंगे, बाकी सारी चीज़ें तो कनाडा में मिल जाती हैं। तो मेन यही है, दूध उठाएंगे। दूध यहाँ पर थोड़ा सा मज़े का भी है और सस्ता भी है, अंडे भी। तो लेट्स चेक इट आउट। सामने आपको सबवे रेस्टोरेंट भी नज़र आ जाएगा, ये टॉयलेट्स हैं, चेकआउट्स। वॉलमार्ट पे आपको बेसिकली कपड़े भी मिल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएंगे, दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, परफ्यूम, शैम्पू सब मिल जाएगा, राइट। सो पहले जो था वॉलमार्ट में वैसे ही रेगुलर से अजीब से चीप से कपड़े होते थे, पर अब एक्चुअली दे हैव एवरीथिंग। इनके पास ब्रांड्स भी हैं। लुक एट दिस, यू हैव रीबॉक। ये क्या है यार, रीबॉक के देखिए कितने अच्छे के लगे हुए हैं। पूरा ट्रैक सूट, कितने का पूरा ट्रैक सूट? आई थिंक इट्स रीबॉक शर्ट प्लस हुडीज, रीबॉक लेते पैंट्स। आई थिंक टोटल इज़ लाइक अराउंड $55 और समथिंग। ये देखें, ये रीबॉक की चीज़ें लगी हुई हैं, और भी ब्रांड्स हैं इनके पास, आई एम प्रीटी श्योर। पहले नहीं होते थे इतने, पहले ब्रांड्स नहीं मिलते थे आपको। चैप्स, ये भी एक ब्रांड है, यू नो, पहले नहीं होता था वॉलमार्ट के पास। इट वाज जस्ट रेगुलर नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह जो आपको मिल जाते हैं कहीं से भी। बट आई वोंट लाई, इधर अमेरिका में ज़्यादा मुझे नज़र आया रीबॉक वगैरह। वैसे कनाडा में भी कपड़े सही होते हैं, बट कोई ख़ास ब्रांड नहीं मैंने देखे वहाँ। टीवीज़ वगैरह लगे हुए हैं, ज़्यादा टीवीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड ऑनेस्टली
और ऑनेस्टली वॉलमार्ट थोड़ा सस्ता भी होता है कंपेयर टू अदर स्टोर्स. इनकी ग्रोसरीज भी सस्ती होती हैं कंपेयर टू अदर ग्रोसरी स्टोर्स. सो लेट्स बाय. एनिमल फूड भी है, फ्रेश ऑर्गेनिक टाइप है. ये अपने जानवरों की भी हिफाजत टेक केयर करनी पड़ती है ना इंसान को. Look at that. और क्योंकि ये अमेरिका है यहाँ पर आपको जंक बहुत ज़्यादा मिलेगा. ये चेक करें क्या क्या किस्म के जंक है. Look at that. Look at that. Junk. You have these powdered donuts जो कि बहुत ही बुरे होते हैं सेहत के लिए. Look at that. हर किस्म का जंक है. और पैकेजिंग्स भी ज़्यादा वैरायटी दी है ताकि लोग आएँ और लें. Look at that. Looks really good though. लो जी ये देखें वॉलमार्ट का अपना ब्रांड है ग्रेट वैल्यू. ये ग्रेट वैल्यू के लगा हुआ है मिल्क. वो मिल्क 398 का. और यही कनाडा मॉन्ट्रियल में आपको एक बैग मिलेगा. उधर ये गैलन्स में नहीं आते हो, उधर बैग्स में आते हैं. वो आपको एक बैग मिलेगा ऑलमोस्ट $9 का. सो ये कन्वर्जन फ़ी के करके ये बनता है अराउंड $6, $5-6. दूसरी दुकान से हमने उठाया है $3 के मिल गए थे. सो है डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस है. अंडे चेक कर लें, आपको अंडे भी दिखाते हैं. किधर हैं दीज़ा बॉक्स चेक करें. ये कितने के हैं? 60 एग्स $8.12 US. यानी कि कितना हो गया ऑलमोस्ट शायद $13 के 60 अंडे मिलते हैं. कनाडा में तो $10 के 30 मिलेंगे. So that's very good. Honestly, it's really weird. यहाँ पर काफ़ी वॉलमार्ट डार्क है. लाइट्स, थैंक यू. लाइट्स इतनी ज़्यादा है नहीं. लाइक मॉन्ट्रियल में काफ़ी ब्राइट खुला डुला हुआ थोड़ा आई गेस नए बने हुए हैं. Up the goodie section. Got muffins, biscuits, croissants, donuts. Oh, that's a nice soft bread. Got cakes, sausage. Ooh. Oh, this looks good. Fudge. Oh yeah, these are usually very good. ये मज़े के होते हैं guys. पर महंगे भी बड़े होते हैं. पर जहाँ भी आप दुनिया में चले जाओ फ़ोन रिपेयर स्टोर पे अपना देसी ही बैठा होता है. Okay, the trip from America is done. Time to go home. Yay, Canada. Bye bye USA. Time to go back home. Yeah. This is the Canadian side. Finally made it back home from the USA. Feels amazing to be back home. छोटा सा टूर था क्योंकि हमें काम था वहाँ, इसलिए काम के सिलसिले से गए थे. वो भी हो गया and now we're back home. अब फाइनली समर स्टार्ट हो रहा है तो इंशाल्लाह आप लोगों को मॉन्ट्रियल भी दिखाएंगे अपनी आंखों से. Stay tuned guys. Keep watching. Subscribe, like, follow. Thank you.